नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 जुलाई 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार बृहस्पतिवार, मास आषाढ़ मास, पक्ष शुक्ल पक्ष। तिथि अगर देखें तो त्रयोदशी तिथि होगी जो दोपहर 1:33 तक रहेगी और उसके बाद में चतुर्दशी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो मूल नक्षत्र होगा जो शाम को 4:25 तक रहेगा। उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि होगी धनु। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:06 से 12:59 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है दोपहर 2:12 से 3:51 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए। अगर आपके कुंडली के छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव में गुरु स्थित हो और ऐसे गुरु की दृष्टि अगर धन भाव पर हो, द्वितीय भाव पर हो, क्योंकि गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है और हम सब जानते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो छठवें, 8वें और दशम भाव से गुरु की दृष्टि जो धन भाव पर पड़ेगी। धन भाव कुंडली का दूसरा भाव आपके धन संचय का, आपके वाणी का, आपके पैतृक संपत्ति का, आपके फैमिली लाइफ का। धन भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण एक बढ़िया धन संचय की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसे जातक अपने जीवन काल में बढ़िया धन संचय करता है। साथ में ही अगर उसके कुंडली का 11वां भाव भी मजबूत हो तो आय भी उसकी बढ़िया होगी और धन संचय भी बढ़िया होगा। तो ऐसे जातक को हम लोग धनवान नाम से जानेंगे। साथ में ही ऐसे जातक की वाणी भी बहुत बढ़िया होती है। काफी लोग की कुंडली में जो वाणी संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत है या इन क्षेत्रों में अपना नाम बना चुके हैं, उनके कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि धन भाव पर पाई जाती है। काफी बार गुरु छठे भाव, 8वें भाव और दशम भाव में स्थित होता है। साथ में अगर आपका लग्न ऐसा हो जहां पे गुरु कारक माने जाते हैं, जैसे मेष हो, कर्क हो, सिंह हो, वृश्चिक हो, धनु हो, मीन हो, तो ऐसे लग्नों में गुरु का प्रभाव विशेष होगा। आप भी अपनी कुंडली खोलकर देखिए। अगर आपके गुरु इन तीनों स्थानों में स्थित हो तो उनकी दृष्टि होगी धन भाव पर, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो आप धन संचय बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आप प्रयत्नशील रहें, इससे इस स्थिति का लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज चतुर्थेश होकर चंद्रमा का भ्रमण नवम भाव में। यह है केंद्र त्रिकोण राजयोग। भले ही चंद्रमा अपने ही घर से 6वें, 8वें का संबंध बना रहे हैं, लेकिन इसका लाभ आपको बढ़िया मिलेगा। अपने घर से दूर लेकिन बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आपकी छोटी मोटी यात्राएं होंगी। माता द्वारा बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। आपके गुरुजनों का, आपके सीनियर्स का, आपके मेंटर्स का सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनसे आशीर्वाद ले, उनसे सलाह मशवरा करें। सूर्य का भ्रमण भी चतुर्थ भाव में है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं घर में कलह का वातावरण हो सकता है और सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण पिता के साथ मतभेद, कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप अपने वाणी पे और गुस्से पे अवश्य नियंत्रण रखें। सूर्य जब भी शनि या राहु से दृष्ट होता है तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी अवश्य आती है। सूर्य देवता की आराधना करें, सूर्य को जल दे, इससे काफी लाभ आपको होगा। गुरु का भ्रमण 11वें भाव में बहुत बढ़िया है, जो आय के हिसाब से स्थिति बढ़िया बनाएंगे। प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव्स आपको मिल सकता है। वाणी कारक बुध के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। इसके वाणी से संबंधित आप कोई भी कार्य अवश्य शुरू करें। जो इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं उनके लिए बढ़िया सफलता मिलेगी। जो लोग विवाह को, अपने प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आप अपने फैमिली मेंबर्स या पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के तृतीयेश होकर चंद्रमा आज अष्टम भाव में रहेंगे। ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अपने घर से 6वें, 8वें का संबंध बनाने के कारण कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन के साथ मतभेद,
जो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप करें वो थोड़ा सावधानी पूर्वक करें। ये चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं शीतजन्य रोग, सिर में दर्द, टॉन्सिल्स वगैरह की समस्या दे सकते हैं। भाग्य भाव में शनि का भ्रमण बहुत ही बढ़िया है और आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। गणेश जी की आराधना भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। इसका आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो उसको शुरू करें, इससे लाभ आपको होगा। धन भाव में बुध का भ्रमण भी बहुत बढ़िया है, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है और पंचमेश होकर धन भाव में होने के कारण आप अपने वाणी से, ज्ञान से बढ़िया धनार्जन करोगे। अगर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन क्षेत्रों में आप कार्यरत है या इन क्षेत्रों में आपकी रुचि है तो आपको धन लाभ होगा। और बुध के ऊपर गुरु की भी दृष्टि होने के कारण उसका अमाउंट भी बढ़िया हो सकता है। शुक्र मंगल भी चतुर्थ भाव में है, भूमि वाहन से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा सा घर में कलह का वातावरण हो सकता है, गुरु की दृष्टि होने के कारण काफी हद तक उसमें आपको राहत भी मिलेगी। अगर आप अपने वाणी पे, गुस्से पे नियंत्रण रखते हैं तो स्थिति बढ़िया होगी और अनुकूल रहेगी। मिथुन राशि के धनेश होकर चंद्रमा आज सप्तम भाव में रहेंगे। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के साथ मतभेद, वाणी में कटुता, दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हालांकि सप्तम भाव में चंद्रमा को अच्छा माना जाता है तो कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डिंग भी दाम्पत्य जीवन में आपका होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर कई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अनबन है, वो सॉल्व होंगे। साथ मिलकर अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करें। प्रथम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं आप में सॉफ्टनेस, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया होगा और चंद्र बुध का दृष्टि संबंध भी है। आप अपने वाणी से, ज्ञान से सबको मोहित करेंगे और बढ़िया धनार्जन भी कर सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, फाइनेंस इससे संबंधित कार्य करते हैं तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। भाग्य भाव में गुरु का भ्रमण भी बहुत बढ़िया है। गुरु की दृष्टि भी प्रथम भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं आपके छवि में काफी सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए समय विशेष अनुकूल है, वो कुछ नए कोर्सेस कर सकते हैं। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है, वो आगे बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स भी आपको आएंगे। पेशेंसली उनको टैकल करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा छठे भाव में, हालांकि चंद्रमा को छठवें आठवें का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी लग्नेश होकर छठे भाव में होने के कारण ये कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी हेल्थ संबंधी समस्या दे सकते हैं। लोन वगैरह भी आपको लेना पड़ सकता है। रोग, रिपु, ऋण से सतर्क रहे, विवाद से बचे, गलत कार्यों में ना पड़े। गुरु भी यहाँ पे अष्टम भाव में है और गुरु की दृष्टि होगी 12वें भाव और धन भाव पर, तो एक्सपेंसेस भी आपके कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, लेकिन साथ में धनार्जन भी होगा। धन भाव में शुक्र मंगल होने के कारण थोड़ा सा वाणी में कटुता हो सकती है। पैतृक संपत्ति संबंधित अगर कोई वाद है तो उसमें कमी आएगी। सेटलमेंट वगैरह भी कहीं ना कहीं आपका हो सकता है। प्रथम भाव में सूर्य है और उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है और सूर्य आपके लिए धनेश है, तो कहीं ना कहीं निवेश वगैरह अगर आप करना चाहते, अगर आपके पैतृक संपत्ति है उसको कहीं निवेश करना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। वाणी पे भी आपको खास नियंत्रण रखना है और सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण माता पिता का सम्मान करें। कार्यक्षेत्र में आपके जो भी बॉस है, मैनेजमेंट है, उनके साथ संबंध मधुर रखें। वाद विवाद से बचे। नेत्र संबंधित अगर आपको छोटी मोटी समस्या यहाँ पे हो सकती है तो उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो लोग विदेश जाकर कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए समय बढ़िया है। उनकी स्थिति अगर अनुकूल हो तो वो आगे ट्रैवल कर सकते हैं। सिंह राशि के आज पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा और आपके लिए व्यय भी है, तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट वगैरह पे आपका खर्चा हो सकता है। साथ में बच्चों के सेहत को लेकर भी आप थोड़ा सतर्क रहोगे। चंद्रमा पंचम भाव में कहीं ना कहीं म्यूजिक, मीडिया, आर्ट्स की तरफ आपका रुझान होगा। फैमिली का भी सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। विदेश से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं उसके थ्रू लाभ आपको हो सकता है। लग्नेश होकर सूर्य भी 12वें भाव में है। सूर्य देवता की आराधना करें, पिता का सम्मान करें,
सूर्योदय के बाद ना सोए, सूर्य नमस्कार करें, इससे आपके सूर्य देवता बलि होंगे और लग्नेश का बलि होना अत्यावश्यक है, इससे काफी लाभ आपको होगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर वो लोग राजनीति वगैरह में उनकी रुचि है तो ये बहुत बढ़िया समय है। गुरु की दृष्टि भी प्रथम भाव पर है और दशम भाव में राहु कहीं ना कहीं आपके सपोर्टिव है, राजनीति से जुड़ सकते हैं। नया व्यापार शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल है। अर्निंग के हिसाब से भी स्थिति बढ़िया होगी। कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो आपको नया काम मिलेगा। अगर पहले से कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स वगैरह आपके अच्छे होंगे। शनि भी छठे भाव से 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे जहाँ पे सूर्य है, तो कोर्ट कचेरी वगैरह से बचे, इलीगल काम वगैरह करने से बचे। कन्या राशि, कन्या राशि के लग्नेश होकर बुध दशम भाव में बहुत बढ़िया है, लेकिन एक थोड़ी सी चैलेंजेस है कि कन्या राशि वालों के लिए शनि पंचमस्थ होने के कारण और शनि की दृष्टि होगी सप्तम भाव, 11वां भाव और धन भाव पर, तो कार्य क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आय में उतार चढ़ाव, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, मनचाहा अर्निंग न होना स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कहीं ना कहीं घर में कलह का वातावरण, पैतृक संपत्ति संबंधित वाद विवाद की भी स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है। चंद्रमा भी आयेश होकर आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा को हालांकि अच्छा माना जाता है, माता से बढ़िया सहयोग मिलेगा, घर का माहौल अच्छा होगा, आय के हिसाब से भी स्थिति अच्छी है। हालांकि चंद्रमा आयेश होने के कारण थोड़ा सा आय में उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, लेकिन ये चंद्रमा आपको लाभ अवश्य देंगे। गुरु भी यहाँ पे छठे भाव में है, खान पान पे विशेष ध्यान दें। शुक्र मंगल भी 12वें भाव में आपको ब्रांडेड लग्जरियस चीजों पे एक्सपेंसेस करवाएंगे। पैसे वगैरह भी सावधानी पूर्वक खर्च करें। लोन वगैरह आपको जरूरत है तो बैंक वगैरह से आप ले सकते हैं, मार्केट से पैसा ना ले। और खास आपको एक ध्यान रखना है कि मंगल का संबंध भी छठे भाव से हो रहा है, पैसे किसी को उधार ना दे, उसको वापस मिलने में आपको तकलीफ हो सकती है। गुरु भी छठे भाव में आपको खान पान पे विशेष ध्यान रखने की सलाह दे रहा है। जब भी छठवें आठवें में गुरु हो या गुरु की राशि हो तो मेरा एक सजेशन रहता है कि आप भोजन सात्विक लें, इससे लाभ आपको होगा। पेट संबंधित समस्या भी आपकी कंट्रोल में रहेंगी। तुला राशि के दशमेश होकर चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको पराक्रम के ऊपर अवश्य ध्यान देना है। जितना ज्यादा पराक्रम आप करेंगे उतना आपको कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। वाणी का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करें। तुला राशि वालों को शनि की ढैया चालू है, अगर आप पेशेंस रखते हैं, हार्डवर्क करते हैं तो उस ढैया में भी आपको लाभ होगा। आपको ध्यान रखना है कि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण कार्य क्षेत्र में बॉस वगैरह के साथ संबंध मधुर रखें। पिता के साथ मतभेद होने की भी संभावना है। वाद विवाद से आपको बचना है। बुध भी भाग्य भाव में बहुत बढ़िया है। विदेश से जुड़कर कुछ कार्य करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है, हालांकि आज की इस परिवेश में परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं है। गुरु का भ्रमण पंचम भाव में बहुत ही बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। आज विद्यार्थीगण कुछ न कुछ प्रोजेक्ट्स, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हैं। जो लोग एलोक्यूशन, स्पीच से संबंधित कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। उच्च शिक्षा से भी वो जुड़ सकते हैं। कुछ नया सीखने के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहें, जिसमें आपके ज्ञान में वृद्धि हो। आप अपने ज्ञान से सबको मोहित कर सकते हैं। आय के हिसाब से भी स्थिति बढ़िया है। आपके बड़े भाई, आपके दोस्त, इनसे द्वारा लाभ होगा। आय के नए अवसर आपको प्रदान हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के भाग्येश होकर चंद्रमा का भ्रमण धन भाव में, पिता द्वारा आर्थिक लाभ आपको होगा। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। धन भाव में चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके वाणी में शीतलता, मधुरता अवश्य लाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में भी बढ़िया समय है। अगर आप वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ साथ में एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे और सबसे लाभ होगा आपको आपके पैतृक संपत्ति से। साथ साथ में ही ससुराल पक्ष से भी फायदा होता दिख रहा है। दशम भाव में शुक्र मंगल की युति है। शुक्र मंगल की युति यहाँ पे थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। स्त्रियों का सम्मान करें। कार्य क्षेत्र संबंधित गलत कार्य करने से बचें। मंगल की दृष्टि भी
लगन पे होने के कारण उत्साह आपका बढ़िया होगा, आप एनर्जेटिक पैशनेट रहोगे, हार्ड वर्किंग रहोगे। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि धैर्य आपको नहीं खोना है, जल्दबाजी में निर्णय ना करें। शनि भी तृतीय भाव में बहुत बढ़िया है, आपके लिए बढ़िया स्थिति है। आप एनर्जेटिक पैशनेट भी रहोगे और साथ साथ में कहीं ना कहीं आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़िया होगी। सूर्य का भ्रमण भी भाग्य भाव में बहुत ही बढ़िया है। आपके जो भी मेंटर्स हैं, सीनियर्स हैं, गुरु वर्ग है, इनका सम्मान करें, इनसे सलाह मशवरा करें, इससे लाभ होगा। धनुराशि के प्रथम भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में कोमलता लाएंगे। और साथ साथ में धनुराशि का स्वभाव है वो काफी टारगेट ओरिएंटेड रहता है। आप भी आपके लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहोगे, हार्ड वर्किंग रहोगे। चंद्रमा का स्वभाव जब भी संबंध जब भी व्यक्तित्व से बनता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलस्य भी आप में आ सकता है, इसके ऊपर आप अवश्य ध्यान दें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। और चंद्रमा का स्वभाव जैसे घटना और बढ़ना है, जो भी कार्य आप हाथ में ले उसको पूरा करें, आधा अधूरा ना छोड़े। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको विवाह के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के हिसाब से भी स्थिति बढ़िया है। सूर्य का भ्रमण आपके अष्टम भाव में है और उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है। पिता के सेहत को लेकर सतर्क रहे, उनके सेहत के ऊपर ध्यान दें। साथ साथ में वाणी पे और गुस्से पे भी आपको नियंत्रण रखना है। पिता का अपमान करना के लिए सही नहीं होगा, उसका कहीं ना कहीं आपके भाग्य के ऊपर भी असर पड़ सकता है। चंद्र बुध का दृष्टि संबंध भी बहुत बढ़िया है। व्यापार की दृष्टिकोण से भी स्थिति अनुकूल है, आप कुछ नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और चंद्रमा की दृष्टि भी सप्तम भाव पे होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी बॉन्डिंग बढ़िया होगा। मकर राशि के प्रथम भाव में शनि का भ्रमण है और मकर राशि वालों के लिए शनि के द्वितीय चरण की 7.5 भी जारी है। थोड़ा सा चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको आएंगे, सतर्क भी अवश्य रहे। चंद्रमा भी 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं और आपके लिए सप्तमेश भी है, तो अपने पत्नी के सेहत को लेकर सतर्क रहे। थोड़ी सी वाद विवाद, अनबन की स्थिति हो सकती है। चंद्रमा जब भी 12वें भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं शीतजन्य रोग, सिर में दर्द, टॉन्सिल्स जैसी समस्या हो सकती है। प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह भी अवश्य करें। शुक्र मंगल भी यहाँ पे अष्टम भाव में है और गुरु की दृष्टि है। हेल्थ को लेकर भी आपको खास ध्यान देना है। अगर आप पैतृक संपत्ति संबंधित कोई आपकी समस्या है वो सॉल्व होगी। एक्सपेंसेस भी आप अवश्य नियंत्रण रखें। और मंगल का संबंध भी धन भाव से हो रहा है तो वाणी पे भी नियंत्रण रखना है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आप मेहनत करें, पेशेंस रखें। नौकरी परिवर्तन आप चाहते हैं, रीलोकेशन के लिए प्रयत्नशील है, ऑनलाइन ऑन साइट के लिए इंटरेस्टेड है तो आप प्रयत्नशील हो सकते हैं। अपने मैनेजमेंट, अपने बॉस से बात करें। सूर्य भी यहाँ पे सप्तम भाव में है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में ईगो वगैरह प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। और स्पेशली सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण बिजनेस पार्टनरशिप में भी अनुबंध की स्थिति होगी। हो सके तो नए पार्टनरशिप को अवॉइड करें। कुंभ राशि के आज 11वें भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा और चंद्रमा आपके लिए षष्ठेश भी है, तो रिस्क से आपको लाभ होगा। लोन वगैरह अगर आपने अप्लाई किया उसका डिसबर्समेंट हो सकता है। और अपने घर से 6वें 8वें का संबंध बना रहे, इसके लिए रोग, रिपू, ऋण से लेकर भी सतर्क रहे। वाद विवाद में ना पड़े, हो सके तो पैसे किसी को उधार ना दें। और चंद्रमा का स्वभाव जैसे घटना और बढ़ना है, तो थोड़ा सा पैसे अगर किसको उधार देंगे तो उसको वापस मिलने में भी आपको तकलीफ हो सकती है। दोस्त आपके नए बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स आपके आज डेवलप हो सकते हैं। जो लोग अपने जॉब के साथ कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए उनकी स्थिति अनुकूल है। स्पेशली फाइनेंस, बैंकिंग, एजुकेशन, ज्योतिष, ये बहुत बढ़िया, इससे लाभ आपको होगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी शनि की 7.5 का प्रथम चरण है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी आपको बढ़ेंगे। हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहे, वाद विवाद से बचें, कोर्ट कचहरी से भी आपको सावधान रहना है। गुरु भी प्रथम भाव में बहुत बढ़िया है, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी बॉन्डिंग अच्छा होगा। राहु यहाँ पे चतुर्थ भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा घर में कलह का वातावरण की स्थिति हो सकती है, आप उसके ऊपर ध्यान दें। सूर्य भी यहाँ पे
छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं। लेकिन आपके लिए अपने ही घर से 12वें जाने के कारण बिजनेस पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सतर्क अवश्य रहे। वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पे होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं बचाव भी होगा। मीन राशि के आज दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा और आपके लिए पंचमेश भी है। ये भी कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण राजयोग वाली ही स्थिति है। बच्चों द्वारा बढ़िया लाभ आपको मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, इसमें आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में भी विपरीत का सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। चंद्र बुध का दृष्टि संबंध भी आपको कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग, एडवर्टाइजिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग इन क्षेत्रों में बढ़िया सफलता दे सकता है। आप प्रयास करें। जो लोग इन क्षेत्रों में पहले से कार्यरत हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। लग्नेश होकर गुरु भी 12वें भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। एंटिसिपेट नहीं किए होंगे ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्पेशली हेल्थ को लेकर हो, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर हो, या सडन एक्सपेंसेस हो। सूर्य शनि की भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेकर भी आपको सतर्क रहना है। गर्भवती महिलाएं अलर्ट रहें, हेल्थ के ऊपर अवश्य ध्यान दें, और विद्यार्थियों को भी सतर्क रहना है। किसी भी तरीके का पढ़ाई में इग्नोरेंस, आलस्य आपके लिए उचित नहीं होगा। शुक्र मंगल भी छठे भाव में है, और मंगल जब भी छठे भाव से होता है, पैसे किसी को बिल्कुल उधार न दे। मधुमेह संबंधित अगर आपकी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर वगैरह से बातचीत कर सकते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, प्रॉपर डाइट आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।